और वहीं जय किसान आंदोलन खूंटों के सैकड़ों किसानों ने मंगलवार को बड़का जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। ऐतिहासिक किसान आंदोलन में हुई 700 किसानों की मौत की भी चर्चा इस मांग पत्र में की गई है। आपको बता दें कि कई महीनों तक किसान आंदोलन चला था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सूत्री मांगों को, 3 किसानों के किसान आंदोलन को रद्द करने की बात कही थी और अभी तक उनकी मांगों पर, उनके कार्यों पर कोई भी विवेचना या कोई भी आश्वासन देने के बाद कार्य नहीं किए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी द्वारा वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया है। हम लोग जय किसान आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान से आज हम लोग बरगढ़ में भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रधान राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम, एक दायी पत्र देने के लिए आए हैं। हम लोग का ये मांग है कि केंद्र सरकार 2020 में जो 3 काला कानून लाए थे उसको हटाने के लिए भारत के किसानों को 13 मास लगा। उस दौरान 750 किसान शहीद हो गए और उस समय जब शहीद हुए तब 13 महीने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार वो तीनों काला कानून को हटाया और उस समय उन्होंने कहा था कि इसके लिए ये जो स्वामीनाथन कमीशन है, एमएसपी का आइन जो लीगल गारंटी है, उसके लिए कमेटी बनाएंगे। 3 साल हो गया, उस कमेटी का कोई कमेटी नहीं बना। एमएसपी को जो कानूनी दर्जा देना था वो भी नहीं हुआ। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा फिर से एक बार सारा देश के किसानों को आह्वान दिया है। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। मुन्ना साहू हमारे साथ बरगढ़ से लाइव जुड़े। मुन्ना, हमें ये बताएं कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या है, किस प्रकार का ये जो मांग पत्र कलेक्टर बरगढ़ को दिया गया है और जिस प्रकार से 700 किसानों की हत्या, उनकी शहादत की बात की गई है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने जो वादे किए थे उसके खिलाफ वो अभी तक उन्होंने काम नहीं किया और बीजेपी ने वादाखिलाफी की। क्या है कुछ मामला, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ मांग पत्र में अपनी बातें रखी गई? मुन्ना जी सर, मैं पहले बताना चाहूंगा, बार बार सर देखिए, उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा जिला होता है बरगढ़ जिला, जहाँ पे धान उगता है। तो किसानों को कहीं ना कहीं बार बार ये बोला जा रहा है कि हम आपको एमएसपी देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिक देंगे। तो ऐसा बहुत सारा दावी जो उनका जो होता है, उन लोग सबको, उन लोग को जो जो सरकार जो बोलता है वो कुछ करते नहीं। तो उसी को लेके हम कहीं ना कहीं रास्ते पे आ गए थे। बोल से कि जब काला कानून जब लाया गया था, काला कानून लाने के बाद 750 के पास जब किसान वहां पे शहीद हो गए, तब जाके काला कानून को भारत सरकार ने हटाया था। तो उसी तरह अभी तक स्वामीनाथन कमेटी जो दिया था वो उन लोग अभी तक लागू क्यों नहीं किया, उसको लेके। लेकिन मुन्ना मेरा सवाल ये है मुन्ना जी कि बरगढ़ जिले में क्या कुछ किसानों की मांगे हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि सैकड़ों किसान जो है वो जिला कलेक्टर के पास गए और उन्होंने जो है अपना मांग पत्र दिया। उस मांग पत्र में क्या कुछ मांगे जो है इन किसानों ने रखी हैं? सर, सबसे पहले उनका मांग ये है कि पहले उनका जो टोकन का समस्या पहले दूर किया जाए। और किसानों को बार बिजली का पहले भी मांगते हैं कि किसानों को 300 यूनिट जो बिजली फ्री देंगे, बोलते हैं यहाँ पे उड़ीसा में बिहार, तो यूनिट बिजली फ्री दे, पहले उनका ये डिमांड है। उसके साथ उनका ये डिमांड है कि समय पे रहते रहते ही सबका धान उग जाए, सॉरी उठ जाए, मंडी से उठ जाए, चले जाए मिल पे। क्योंकि देखिए सर, बरगढ़ जिले में 6 महीना में एक बार, 6 महीना में एक बार, साल में 2 बार किसान लोग धान का उगाई करते हैं। तो वहां पे अगर उगाई अगर सही वक्त पे नहीं होगा, अगर जिस तरह से देखिए अभी सरकार ने बोला कि फरवरी तक आपको टोकन, फरवरी तक क्या होता है ना, फरवरी तक किसान दोबारा अपना धान उन लोग खेत में जाके उगाते हैं। तो अभी इनका जो समय दिया है, समय कहीं ना कहीं इनको बहुत ही ठीक से नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं किसान बहुत ही नाराज सर यहाँ पे सर। मुन्ना, हमें ये बताएं कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर तो जो बिजली है वो टाटा पावर चलाती है और टाटा पावर के द्वारा 8 दिनों से तो बरगढ़ में बिजली नहीं आ रही है। हम देख रहे हैं कि उड़ीसा में जो है बिजली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और जो किसान है लगातार चक्का जाम कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और टाटा पावर का जो जोनल ऑफिस है वहाँ भी किसान पहुँच गए थे एक बार उनका कार्यालय घेरने के लिए। तो बिजली की जो बात की गई है, धान के टोकन की जो बात करें, हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि धान मंत्री जो है, किसान मंत्री जो है वहाँ पे आते हैं और जो है धान खरीदी का शुभारंभ करते हैं, लेकिन किसानों को टोकन नहीं मिलता, उनकी खरीदी नहीं हो पाती है। तो कैसे इन सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा मुन्ना? जी सर, आप सही बोल रहे हैं। देखिए, उड़ीसा का जो जुगाड़ मंत्री वो खुद आके यहाँ पे मतलब मुन्ना जी, जुगाड़ मंत्री क्या होता है? जुगाड़ मंत्री सर अपना सर यही बोलते हैं सर, जो अपना खाद्य मंत्री जो बोलते हैं हिंदी में, अच्छा, खाद्य जी मंत्री सर। जी।
सर खाद्य मंत्री आ गए सर, वो उद्घाटन कर दिए किसानों को, बोले हम आपका टोकन समस्या दूर करेंगे, संग संग आपका धान बिक्री होगा। लेकिन अभी तक जो किसानों को सबसे पहले बरगढ़ जिला में सबसे पहले जो किसान को बुलाया गया कि आइए आप आइए आपका धान हम लेंगे, अभी तक सर उस किसान के साथ धान अभी सर उठा नहीं सर। सबसे पहली बात ये है। तो किसान ये कहीं यहाँ पे आके कल कलेक्टर को दायित्व पत्र दिए हैं, अगर हम लोग का धान अगर नहीं उठा तो पूरा सारा धान रोड पे डाल के चक्का जाम कर देंगे, यहाँ पे उनका बोलना है यहाँ पे। अच्छा तो मुन्ना जी, सबसे हमें बड़ी ये बात बताएं कि बिजली का क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 300 यूनिट फ्री देने की बिजली की बात कही जा रही है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हम 300 यूनिट फ्री जो है किसानों को बिजली देंगे, लेकिन अभी तक ना तो बिजली मिल पा रही है, ना टाइम पे बिजली पर फ्री तो छोड़िए, किसानों को समय पर ही बिजली नहीं मिल पा रही, फ्री की बात तो दूर की बात है। जी देखिए, भारत का जो गृह मंत्री है अमित शाह खुद आके यहाँ उड़ीसा में बोल दिए थे कि 300 यूनिट उड़ीसा के सारे किसानों को दिया जाएगा बोले थे, लेकिन अभी तक किसी भी एक किसान को मतलब 1 यूनिट का भी बिजली बिल्कुल फ्री में नहीं मिला है। तो किसान यहाँ पे बहुत ही उग्र रूप ले चुके हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, किसान लोग को हमेशा कुछ न कुछ जा रहे हैं अपना धान का उगाई करें, तो कहीं ना कहीं हमको बिजली तक काम मिल जाए, कम दाम में बिजली मिल जाए, सही पे धान मिल जाए, सही पे सारा खाद मिल जाए, जो अच्छा खाद मुन्ना, मिल हमें जाए। ये बताएं, मुन्ना जी हमें ये बताएं कि जिस प्रकार से उड़ीसा का जो बरगढ़ जिला है, लगभग बहुत बड़ा जिला जो है ये कहा जाता है, 12 जो है ब्लॉक इसमें आते हैं, 12 तहसीलों का 12 ब्लॉकों का ये जिला है, तो कितने कुछ किसान जो है इस जिले के अंतर्गत आते हैं, कितने किसानों का वोट जो है इन नेताओं को, जैसे जिस प्रकार से आपने बताया कि गृह मंत्री ने स्वयं ये अपनी बात कही थी कि हम 300 यूनिट बिजली जो है फ्री देंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कही थी, तो कितने किसानों का वोट जो है जो स्टेट लेवल के नेता हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद, उनको जाता है? बरगढ़ जिला में करीबन 14 लाख आदमी यहाँ पे रहते हैं। जी। तो यहाँ पे 50% सॉरी, यहाँ पे सर कम से कम सर 75% किसान सर यहाँ पे है मतलब सर। ये कह सकते हैं कि 14 लाख में से लगभग 11 लाख किसान है जिनका वोट जो है इन लोकल नेताओं को मिलता है, जिसमें से कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है। तो जब उन 75% किसानों का लगभग 11 से 12 लाख किसानों का वोट इनको मिलता है, तो इनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती मुन्ना? देखिए सर, प्रॉब्लम पे ये है कि उड़ीसा सर अभी भी सर 2 हिस्सों में डिवाइड है सर। एक होता है पूर्व उड़ीसा, एक होता है पश्चिम उड़ीसा। तो जी। पश्चिम उड़ीसा को सर बार बार सर अनदेखा किया जा रहा है। ये सर जब से सर ये सर बना है सर उड़ीसा, तब से सर पूर्व उड़ीसा और पश्चिम उड़ीसा सर ये लड़ाई हो रहा है। कहीं ना कहीं आप ये देख सकते कहा हैं जा कि सकता है मुन्ना कि बरगढ़ जिले के साथ में या पश्चिम उड़ीसा के साथ में जो सौतेलापन जो है इन नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। जी जी जी, जहाँ जब पहले जब बीजेडी का सरकार था, बीजेडी के सरकार में भी सोतेलापन दिखाया गया था। अभी जब बीजेपी की सरकार आई तब भी सोतेलापन दिखाया जा रहा है, क्योंकि कहीं सारा पावर और जो यहाँ का राजधानी है भुवनेश्वर में सारा सर ताकत वहां पे दे दिया गया। देखिए, किसान बरगढ़ जिले में धान यहाँ पे किसान जगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फैसला लेने वाला कौन है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर से मतलब ये कहा जा सकता है कि जो उड़ीसा के अन्नदाता हैं, जो वोट दाता हैं, जो अन्न भी उगा रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, उनको पावर उनके लिए चाहिए ना करके जो है उनकी पावर जो भुवनेश्वर में डाल दी गई है, और भुवनेश्वर से जो है पूरा कंट्रोल किया जाता है कि भाई किसानों को हमने जो बिजली देने की बात कही थी वो बिजली नहीं देंगे, किसानों का धान भी नहीं खरीदेंगे, किसानों को टोकन भी देंगे, किसान जो मरता रहे, किसान जो कटता रहे, किसान जो शहीद होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी देखिए सर, यहाँ पे सर कल ही सर एक बहुत बड़ा एक तो जो सर किसान नेता है सर, वो की कविता बोले कि यहाँ पे बोलते हैं कि जो खेती किसानी करता है उसका जिंदगी वो सुहाना होता है, लेकिन वो बोले सर जो सर उड़िया में बोला कि चासी काम जहारो कितने दुख तहारा, मतलब जान का काम करता है। आज वो रो रहा है, उसका हाथ में पैसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं गरीबी में जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो मजबूर हो रहा है अपने आप को फांसी में टांगने के लिए। सर आप जानते हैं सर बरगढ़ जिले में सर ऐसा सर 2 साल पहले हो चुका है सर, 2 किसान मर गए थे सर। अच्छा मुन्ना, हमें ये बताएं कि जिस प्रकार से धान खरीदी को ये मुद्दा बनाया जा रहा है, टोकन नहीं मिल रहा है, अभी क्या कुछ अपडेट्स हैं धान खरीदी के लिए पर कि कुछ किसानों को टोकन मिल गए हैं या नहीं मिले हैं? और जो आपने हमें कुछ दिन पहले बताया था कि बरगढ़ में जो है 6 दिन से लाइट नहीं मिली है किसानों को, किसान जो है टाटा पावर को जो घेरने के लिए गए थे, उनके जोन ऑफिस को घेरने के लिए, क्या कुछ अपडेट है लाइट के ऊपर, क्या कुछ अपडेट है टोकन के ऊपर, धान खरीदी के ऊपर? जी देखिए, फिलहाल तो अभी बिजली दे दिया गया है, लेकिन कब 6 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कट जाता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है टोकन समस्या। देखिए जोन तक किसान जिसका करीबन 80 क्विंटल 90 क्विंटल धान उठता है,
उसको टोकन दिया गया है 8 क्विंटल 10 क्विंटल का। तो सोचिए जो किसान 80 से 90 क्विंटल जिसका धान है, उसको टोकन मिला है 8 से 9 क्विंटल, तो बाकी धान वो करेगा क्या? वो कहाँ जाके बेचेगा? मंडी क्या में करेगा? बेचेगा आप ही कि किसी बताएं मिल मुन्ना में? कि बाकी धान तो वो अंगड़ियाओं को देगा, बाकी धान कोचियाओं को देगा, बाकी धान वो दलालों को देगा, सरकार को तो दे ही नहीं जी पा रहा है ना। जब उसके पास में 50% धान का ही टोकन दिया गया तो वो सब 50% टोकन जो है वो धान जो है सरकार को दे देगा, और बाकी जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से, जो उसको पैसे की नीड है उसके हिसाब से वो जो बीच के दलाल हैं या जो व्यापारी हैं उनको देगा। जी, लेकिन सर आप जो बोल सर 50% नहीं सर, 30% सिर्फ टोकन मिल जाए, बाकी 70% आप जाओ दलालों को बेचो, जो कुचरी होते हैं कुचनी को बेचो। कहीं ना कहीं यहाँ पे सर इनडायरेक्टली सर किसानों का गला दबाया जा रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जय किसान आंदोलन के सदस्यों ने, किसानों ने जो है मंगलवार को बरगढ़ जिला कलेक्टर को एक मांग पत्र दिया, जिसमें ऐतिहासिक किसान आंदोलन के समय 700 किसानों की शहादत की बात कही गई और किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए एक निवेदन जो है बरगढ़ जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम से दिया गया है, जिसमें किसानों के टोकन, किसानों की बिजली की बात जो है इस बार किसानों ने की है।